रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला में स्थित चौपला पुलिस चौकी के निकट किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर दी, आंदोलन की चेतावनी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंसेज कंपनी, उमंग डेयरी, टेवा एपीआई, केम चूरा आदि फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं होने वाली मानसून की बारिश के बादलों को फाड़ देता है, जिससे गजरौला तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है और किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है तथा फैक्ट्रियों की नालियों से निकला गंदा पानी मैली के रूप में इधर उधर फैली हुई गंदगी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्षेत्र में तरह तरह की जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। दर्जनों फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को लेकर संबंधित ज्ञापन कई बार हम लोग उच्च अधिकारियों को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके समाधान के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। नगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने धरना प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए कहा कि आए दिन नगरवासी, क्षेत्रवासी और किसान बिजली की कटौती से संबंधित समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर अपनी आंखें मूंदे हुए है तथा बिजली के बिलों में भी रात और दिन अवैध रूप से बढ़ोतरी हो रही है और बिजली का बिल जमा करने के दौरान किसानों से अवैध रूप से वसूली भी की जाती है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि चौपला स्थित पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा अरुण कुमार का स्थानांतरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमरोहा से मांग की गई थी। उनकी मांग को मानते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया। पत्रकारों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से सवाल किया कि आप दारोगा अरुण कुमार का स्थानांतरण क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था और आए दिन चेकिंग कर गाड़ियों के चालान करते थे, जिससे लोग परेशान थे। पत्रकारों ने जब चेकिंग करने की बात पर सवाल पूछते हुए कहा कि क्या प्रशासन को चेकिंग करने का अधिकार नहीं है और यदि प्रशासनिक अधिकारी चेकिंग नहीं करेंगे तो इससे क्षेत्र में क्राइम बढ़ सकता है। तो किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों से संबंधित ज्ञापन हम उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे, जिसके कठिन परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, आपकी जो धरने की मांगे हैं वो क्या मांगे बताइए थोड़ा। हमारी 5 मांगे थी साहब। सबसे पहली मांग तो ये चौकी इंचार्ज का बहुत अभद्रता का व्यवहार था यहाँ पर। किस तरह का व्यवहार? जबरदस्ती लोगों को रोकना और उनका चालान काटना और एकदम ये कहते थे बोले कि मैं तो कौन सी फिल्म में जो आते हैं क्या कहते सिंघम हूँ, मैं तो सिंघम आ गया हूँ यहाँ पे चौकी इंचार्ज। हम कहते थे कार्यशैली से परेशान थे। हम लोग बाग परेशान थे तो लोग बाग हमारे पास आते थे, बोले साहब हमारे साथ ऐसे हो गई। हम जो आते थे तो हमारे कहना नहीं मानते थे चौकी इंचार्ज। अच्छा, तो फिर ये एक तरह की कार्यशैली पर आप उंगली उठा रहे हो ना पुलिस वाले के? कार्यशैली क्या, अभद्रता व्यवहार बढ़िया नहीं था साहब। कार्यशैली भी कही जाएगी इसमें। हालांकि प्रशासन ने हमारी बात का एकदम ही निस्तारण कर दिया है। इन्होंने पता नहीं कौन सी जगह इन्हें भेज दिया गया। इस मांग से चलो हम प्रशासन का धन्यवाद भी कहेंगे। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि आए दिन अगर व्यवहार करते थे, रोक करके जो है बाइकों का चालान वगैरह करते थे, तो ये प्रशासन की जो अपनी कार्यशैली में आता है, जैसे कि उनको उच्च अधिकारियों का आदेश होता है कि चेकिंग की जाए, चालान किए जाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चेकिंग होना चाहिए। हम भी इसी पक्ष के हैं कि चेकिंग होना चाहिए, लेकिन जैसे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनके लोकल वाले, जैसे लोकल में ही है, कोई दुकानदार जा रहा है अपनी दुकान पे को सुबह उनके जबरदस्ती बोले भाई गाड़ी के कागज दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। इसी तरीके के व्यवहार था इनका। और जैसे कोई डॉक्टर ही जा रहा, डॉक्टर पे भी बोले भाई ये क्या हो रहा है। इस तरीके कई चीजों पर शिकायतें हमारे सामने आई और हमने को भी खुद देखा इनका मामला। अच्छा, इनके अलावा और क्या मांगे आपकी? दूसरी मांग हमारी एक ये थी, जुबलैंड की जो यहाँ फैक्ट्रियों की जो कचरा निकलता है और सड़कों में गिर कर चला जाता, तो उससे जैसे बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ तो जनता टू व्हीलर वाहन जो है फिसल जाते हैं और लोग वागों की दुर्घटनाएं हो जाती है। अच्छा, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके नाम बताएंगे? एक तो जुबलैंड फैक्ट्री है जो सबसे बड़ी, जो कि इसमें मैली है, सबसे बड़ा काम तो इसी में ही है। दूसरा जेके फार्मा है, जेके ड्रग्स भी है यहाँ पर। एक उमंग फैक्ट्री है, उमंग ये डेयरी। दूसरा एक आनंदा फैक्ट्री है, एक कैमचूरा फैक्ट्री है। इसमें से बड़े कचरा वैसा निकलता है, बड़ा खराब वाला। अच्छा, इन
मांगों से संबंधित जैसे कि फैक्ट्री वाली है आपकी मांग है जी। कचरे वगैरह की, आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया किसी माध्यम से? कई बार हमने इस चीज में ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब जो है ज्ञापन अब धरने में हम इसे तब्दील करेंगे, क्योंकि जब किसी भी मांग को नहीं माना जाता तो फिर वो धरना, हमारे पास तो यही वो है कि धरना ही दिया जाएगा। अच्छा, अगर धरने के द्वारा आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप तक आगे वाला कदम क्या होगा? वैसे आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम इसमें सुधार करेंगे, जब सुधार नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो एक परिवार है ये, तो हम फिर इन्हें धरना देंगे। अच्छा, फैक्ट्री से संबंधित जो आपकी मांग रही है प्रदूषण की समस्या है जी जी, इसके अलावा और क्या मांग है? एक बिजली की मांग है, बिजली का जो है समस्या, ये जो एक सबसे मेन जो पॉइंट है हमारा, ये खाद बना के बेचते हैं मैली का खाद, जो कि यहाँ किसानों के लिए फ्री होना चाहिए। एक मांग हम इसे भी रखना इस मांग को। भाई हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री है, इससे क्या मक्खी मच्छर प्रदूषण हम झेल रहे हैं, भाई कम से कम किसानों का फायदा तो होना चाहिए इसमें। अच्छा, इस प्रदूषण से जो है किस तरह के मामले उत्पन्न हो रहे हैं हमारे वातावरण में? वातावरण में क्या, एक तो कैंसर, सबसे बड़ी कैंसर के पीड़ित यहाँ है साहब, दूसरा सांस फेफड़े लोगों के ज्यादा खराब हैं, तीसरी बात यहाँ कभी हम देखते थे कि सन 86 से पहले इतनी बारिश होती थी, यहाँ आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ इसके चारों तरफ बारिश नहीं हो पा रही। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा के गजरौला से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।